जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज भगवान शिव के भक्तों की कथाओं में अगली कथा है पुनीतवती की। शिव भक्त विलास का 46वां अध्याय। महर्षि अगस्त जी बताते हैं, शिव योगी को, शिव भक्त को जो अन्न, दूध या फल देता है वो भवानी और शंकर की कृपा से मुक्त हो जाता है। भक्ति के वैभव को प्रकट करता हुआ एक ऐसा ही उदाहरण है। कावेरी के किनारे सालमलीवन नामक एक बहुत धन संपन्न नगर है। वहां पर धनदत्त नाम का एक श्रेष्ठ बनिया था, जिसने भक्तों को रोज अन्न देकर मानो शंकर को ही अपना दास बना लिया था। अर्थात उसकी भक्ति से भगवान वशीभूत थे। उसके कोई औलाद नहीं थी। उसने इस उद्देश्य से शिव की उपासना करी तो शंभु के प्रसाद से उसके घर एक कन्या का जन्म हुआ। मानो हिमालय के गंगा और क्षीर समुद्र के लक्ष्मी पैदा हुई हो। उसने अपना वंश पवित्र हुआ समझकर धनदत्त ने उसका नाम पुनीतवती रख दिया। माता पिता की प्रसन्नता के साथ साथ वो सुंदर बालिका बढ़ने लगी, जैसे नंदन वन में कल्प की लता बढ़ जाती है। शिव भक्तों द्वारा दी गई भस्म से उसे उसके पिता मंडित कर देते थे, अर्थात उसे उस भस्म से सुसज्जित कर देते थे ताकि वो दीर्घायु हो। उचित काल में धनदत्त ने अपने समान धन वाले और पुनीतवती के समान सुंदर परमदत्त नामक एक बनिए से उसका विवाह कर दिया। दोनों पति पत्नी रति और काम की तरह शोभते थे। उन्हें देखकर सभी बांधव बंधु सब प्रसन्न हुए। यद्यपि परमदत्त के पिता नागपुर रहते थे, फिर भी उनसे प्रार्थना करके धनदत्त ने बेटी जमाई को सालमलीवन में ही बसा लिया। अपनी आधी संपत्ति दामाद को दे दी और एक नया मकान बनाकर उसमें प्रवेश करवा दिया। लक्ष्मी नारायण के क्षीर समुद्र स्थित आवास की तरह उनका घर संपन्न था। हर तरह की संपत्ति वाला होने पर भी परमदत्त लोभी था। एक कोड़ी या एक मुट्ठी भर अनाज भी किसी को नहीं देता था। वो अकेले ही भोजन करता था, न कि अतिथि का सत्कार करता था और न ही मित्रों को कभी निमंत्रण देता था। पुनीतवती बचपन से ही शिव भक्त थी। पिता की आज्ञा से घर आए हुए भक्तों को दूध, घी, अन्न, मिठाई, फल, दही आदि खिलाती रहती थी। अभिष्ट भोजन देकर वो भक्तों की माता की तरह रक्षा करती रहती थी। अब पति के स्वभाव को समझकर वो ये सब नहीं कर सकती थी, लेकिन घर खर्च से बचाकर भक्तों की सेवा कर देती थी। शिव भक्त जब आए तब धान, चावल, घी जो कुछ भी बचाकर किसी तरह सुलभ किया हो, उससे वो उन्हें संतुष्ट कर देती थी। जो कमलगट्टा, सूखा अन्न, पुराना अन्न, गरम, बासी, सिर्फ भात, साग आदि समेत कभी कभी दूध, दही भी जब जो उपलब्ध हो तब उसी से शीघ्रतापूर्वक जल्दी से भक्त की सेवा कर देती थी। भय से कांपती हुई वो ये सब पति के घर लौटने से पहले ही कर देती थी। स्वयं तो पति के बाद ही भोजन करती थी, लेकिन शिव भक्तों को जैसे ही उपलब्ध हो जाए वैसे ही सब अन्न वगैरह दे देती थी। उन लोगों को खूब भोगों की प्राप्ति हुई। पति भी उसके अनुकूल रहा। भक्तों की सेवा में उसने कभी आलस्य नहीं किया। पुनीतवती ऐसे समय बिता रही थी जैसे शिव भक्ति की साक्षात मूर्ति हो। एक ब्राह्मण परमदत्त से दोस्ती करके अपनी दरिद्रता मिटाना चाहता था। 1 साल से भी ज्यादा समय तक वो उससे रोज मिलता, कभी उसे उपहार देता, गिफ्ट देता, कभी उसकी चाटुकारिता करता, अर्थात चापलूसी करता और उसे संतुष्ट करता। लेकिन उस कंजूस परमदत्त ने उसे कभी कुछ नहीं दिया। वो ब्राह्मण शिव भक्त था। एक दिन उसने परमदत्त को खुश करने के लिए भगवान के प्रसाद रूप में एक टहनी में 2 मोटे सुंदर आम भेंट कर दिए। परमदत्त ने वे फल लाकर पत्नी से देकर कहा कि इन्हें संभाल कर रख ले। अगले दिन भक्त के वेश में गौरीश महादेव स्वयं पुनीतवती के घर आए और बोले कि मैं भूखा हूं। पुनीतवती ने प्रणाम करके विनम्रता से कहा कि हे भक्त, अभी केवल भात पका है, अर्थात चावल पके हैं, इसलिए वो भी गर्म है। साग अभी बनना बाकी है। आपको कैसे भोजन कराऊं? मेरे पति आने ही वाले हैं, अब मैं क्या करूं? शंभू बोले, मेरे लिए भात ही काफी है, चाहे जैसे मेरी भूख मिट जाए, बस इसकी व्यवस्था कर दीजिए।
पुनीतवती ने सोचा सिर्फ भात क्या दूं, इसलिए दूध और मेरे हिस्से का आम भी दे देती हूं। भक्त को बैठाकर उसने ये सब खिला दिया। शिव भी उस ब्राह्मण शिव भक्त बने हुए शिव तृप्त होकर चले गए। उसने सब बात पति से छिपाए रखने का निश्चय किया। शाम को पति बाजार से लौटा, स्नान करके भोजन करने लगा। पुनीतवती ने उसे बचा हुआ एक आम दे दिया। अमृत जैसे स्वाद वाला वो फल खाकर उसे बहुत मजा आया। वो पत्नी का मुंह देखने लगा, मानो कह रहा हो कि दूसरा कहां है। वो सच्चाई तो बता नहीं सकती थी और झूठ भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि वो भोजन पति के बाद ही करती थी। डर कर रसोई में गई और हाथ पसार कर मेरी रक्षा करो ये प्रार्थना करते हुए शंकर की शरणागत हो गई। शिव की आज्ञा से उसके हाथ में एक वैसा ही फल आ टपका। प्रसन्न होकर उसने वो फल लाकर पति को दे दिया। पहले वाले से भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट वाला ये फल था। उसने पूछा, ये तुझे कैसे मिला? पुनीतवती ने कहा, भगवान की करुणा से। बनिए ने हंसकर कहा, तुझ पर शंभू की करुणा है तो एक फल और लाकर दिखा। वो भीतर गई और चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाले भगवान शंभू से फल मांगने लगी। भगवान ने एक फल और दे दिया। उसने लाकर वो पति को दिया, लेकिन पति के हाथ में आते ही वो फल शिव की आज्ञा से गायब हो गया। पत्नी का महात्म्य देखकर परमदत्त डर गया। ब्रह्मा आदि जिन्हें देख नहीं पाते, उन शंभू को इसने अपने वश में कर रखा है। इससे सेवा करवाऊंगा तो शिव का अपराधी हो जाऊंगा। यह जरूर पार्वती होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे सामर्थ्य कैसे होती। इसे छोड़ू तो मुझे पाप होगा। अब इसके साथ रहने में मुझे डर लगता है, मैं क्या करूं? परमदत्त नामक उस बनिए को बहुत चिंता लग गई। व्यापार के बहाने यहां से चला जाता हूं, यह निश्चय करके उसने पुनीतवती से कहा कि जब तक मैं दूसरे द्वीप से लौटूं तब तक शिव भक्तों को बढ़िया रोज नित्य भोजन कराती रहना, नमकीन मीठा आदि सभी स्वाद वाली चीजें देना। ये कहकर वो विविध सामान नाव में भरकर अन्य द्वीप की ओर चल पड़ा। पुनीतवती भक्त सेवा करते हुए अपना समय बिताने लगी। स्वयं तो पति से विमुक्त होने के कारण एक ही समय खाती थी। पति से दूर थी, इसलिए एक ही समय खाती थी। उधर परमदत्त ने कमाई करी और पांडे देश से आकर बस गया। वहां बसकर उसने दूसरी शादी कर ली। उसको एक पुत्री उत्पन्न हुई, जिसका नाम उसने पुनीतवती ही रखा। ये मानकर कि पुनीतवती का पालन पोषण नहीं कर पाने का अपराध इसके पालन पोषण करने से दूर हो जाएगा। इधर धनदत्त ने, जो पुनीतवती का पिता था, उसने बहुत समय इंतजार करके पता लगाया तो परमदत्त के बारे में जानकारी मिल गई। उसने बंधुओं और सेवकों सहित पुनीतवती को परमदत्त के पास भेज दिया। परमदत्त ने सुना कि उसकी पहली पत्नी आ रही है तो खुद ही आकर उससे मिला। आते ही परमदत्त ने पुनीतवती के चरणों में प्रणाम किया और अपनी नई पत्नी और बेटी से भी प्रणाम करवाया और कहने लगा कि आप तो देवता तुल्य हैं, इसलिए आपको मैं छू नहीं सकता। आपके प्रति किए गए अपराध के प्रायश्चित रूप से इस बच्ची का नाम मैंने पुनीतवती रखा है। मैं आपकी शरण में हूं। आप यहां आ गई हैं तो मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। पुनीतवती बोली कि आपके लिए ही मैंने ये शरीर बचा रखा है और कोई प्रयोजन नहीं है। आपने छोड़ दिया तो मैं शिव के पास ही जाऊंगी। पति ने ही छोड़ दिया तो यौवन, संपत्ति, शरीर, सौंदर्य, दर्शन, ये आंख आदि से भी क्या लाभ है। इतना कहकर उसने ब्राह्मण बुलवाए और खूब धन खर्च करके भगवान शिव की पूजा करी। फिर इष्ट का ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे महेश्वर, मेरा रूप पिशाच जैसा बना दीजिए, जिसे कोई देखना भी न चाहे। योग से उसने रक्त और मांस शरीर से निचोड़ दिया। जिस पिशाच रूप का उसने स्मरण किया था, भगवान ने वही उसे प्रदान कर दिया। सभी लोग अचरज में पड़ गए। उसी रूप में वो सब जगह भगवान की स्तुतियां गाती हुई विचरने लगी। चमड़ी और हड्डी ही उसके शरीर में बचे रहे थे। देह यानी उसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। सभी लोग उसे देखकर डरते थे और अचंभा करते थे। शिव क्षेत्र पार करके पुनीतवती कैलाश की ओर चल दी। वो ये सोचकर कि ये पवित्र पर्वत पैर से छूना ठीक नहीं है, वो सिर के बल ही उस पर्वत पर चढ़ने लगी।
इस असंभव दिखने वाले उग्र तप से भगवान के पास आती हुई उसे देखकर गिरिसुता मां पार्वती ने भगवान से पूछा कि ये कौन पिशाचनी है जो सिर के बल चलकर आपके पास आ रही है। इसका रूप तो विकृत है, लेकिन तप की शक्ति बहुत ज्यादा है। भूतल से अर्थात धरातल से 24,000 योजन ऊपर पहाड़ पर सिर के बल ये आप तक आई है। यही इसकी अलौकिक सामर्थ्य के प्रमाण है। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि ये मेरी माता है, इसने मेरे भक्तों का पोषण किया है, तुम्हें इसको नमस्कार करना चाहिए। गिरजा शंकर उठकर पुनीतवती की तरफ आए। पास जाकर भगवान ने पूछा कि माता जी आप कुशल से हैं, और देवी जी से कहा कि नमस्कार करिए। तब तक वो बुढ़िया पुनीतवती ही बोल पड़ी कि कात्यायनी देवी को नमस्कार है, आप सर्वंत अंतर्यामी महादेव को नमस्कार है। कैलाश की चोटी पर गिरजा समेत आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। भगवान ने पूछा तुझे क्या इच्छा है? उसने कहा मेरे जन्म मरण समाप्त कर दीजिए। यदि जन्म मरण हो तो साथ में आपकी भक्ति भी बनी रहे। हे भगवान शंकर, आपका आनंद तांडव देखने की मेरी बहुत इच्छा है, एक बार मुझे दिखा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले वटारण्य में वो नृत्य दिखाऊंगा, वहीं जाओ। उसने कहा मैं जाने में आसक्त हूं। वो भगवान के चरण पकड़ने लगी तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। शंभू की आज्ञा से विनायक ने उसे हाथ में लेकर वटारण्य में शिव मंदिर की सभा में पहुंचा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो विस्मित रह गई। सभा में नवरत्न जड़े थे, नंदी बैंत लिए खड़े थे, माया रूप जवनिका अर्थात माया रूप पर्दा लटक रहा था। सरस्वती वल्लकी और लक्ष्मी बांसुरी बजा रही थी। विष्णु मृदंग और ब्रह्मा जी मंजीरा बजा रहे थे। वेद 4 दीपक थे, सनकादि सभासद थे। गायत्री के 3 पाद सभा के 3 घेरे थे। छहों या सभी दर्शन तंबू बने हुए थे। 7 करोड़ महामंत्र बिखरे हुए फूल थे। पंचाक्षरी भगवान के नृत्य के लिए मंच था। चंद्र और आदित्य यानी सूर्य और चंद्रमा प्रकाश व्यवस्था के लिए लगे दर्पण थे। भगवती शंकरी परदेवता पराशक्ति ही साक्षी थी। ये सब देखकर पुनीतवती कैलाश दर्शन का कौतूहल ही भूल गई। उसने कहा ये क्या है? इस विस्मय में भरकर द्राविड़ स्तोत्रों से भगवान का स्तवन किया, भगवान की स्तुति करी। परात्पर शंभू तो भक्ति के वश में आ जाते हैं। उन्होंने उसे आनंद तांडव का दर्शन कराकर उस देह के साथ ही मुक्त कर दिया और अपने निकट वास दिया। वो उनके वैभव का गान करते हुए जीवन मुक्त रूप से आज भी मौजूद है। उसकी भक्ति इतनी ज्यादा है कि यदि पूरी भक्ति का वर्णन करें तो कोई पढ़ भी न पाए। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। जय श्री महाकाल।